उत्तर प्रदेश, मायावती की बीएसपी के सामने चुनौती। क्यों बारी बारी साथ छोड़ते जा रहे हैं सांसद? बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती लोकसभा चुनाव 2024 में अब 2 महीने से भी कम वक्त रह गया है। ये कहा जाता है कि लोकसभा चुनावों में 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में जिस राजनीतिक दल का पलड़ा भारी रहता है, वो दिल्ली में सरकार बनाने की रेस में आगे रहता है। यूपी में इन चुनावों में एक तरफ बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए है, दूसरी तरफ अब इंडिया गठबंधन के 2 प्रमुख सहयोगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा प्रमुख मायावती ने इन चुनावों में अकेले लड़ने का फैसला किया है, लेकिन अब बसपा के सांसद मायावती का साथ छोड़ रहे हैं। तमाम तरह की अटकलों के बीच सांसदों ने धीरे धीरे पाला बदलने की शुरुआत कर दी है। बीते कई दिनों से रिपोर्टों में यह दावा किया जा रहा था कि मायावती या बीएसपी की ओर से किसी तरह का जवाब ना मिलने के कारण बसपा सांसद दूसरी पार्टियों के संपर्क में हैं। अब यह संपर्क संबंध बनने में तब्दील हो चुका है। पहले गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसार को सपा ने टिकट दिया। अब अंबेडकर नगर से बसपा सांसद रितेश पांडे बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अमरोहा से सांसद दानिश अली को बसपा पहले ही पार्टी से निकाल चुकी है। दानिश अली कई मौकों पर राहुल गांधी के करीब नजर आए हैं और यह दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस दानिश अली को अमरोहा से टिकट दे सकती है। सवाल यह है कि आखिर मायावती के सांसद सियासी पाला क्यों बदल रहे हैं? रितेश पांडे बसपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। रितेश पांडे ने रविवार को बसपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। इस्तीफे को रितेश पांडे ने सोशल मीडिया पर साझा किया। मायावती को लिखे पत्र में रितेश पांडे कहते हैं, लंबे समय से मुझे न तो पार्टी की बैठकों में बुलाया जा रहा है और न ही नेतृत्व के स्तर पर संवाद दिया जा रहा है। मैंने मुलाकात की कई कोशिशें की, कोई नतीजा नहीं निकला। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि पार्टी को मेरी जरूरत नहीं रही। मैं प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं और मैं पार्टी समेत आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। शुभकामनाएं। 9 फरवरी को ही रितेश पांडे ने पीएम नरेंद्र मोदी संग मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की थी और भुज भूकंप से लेकर कोरोना जैसी महामारी से निपटने का श्रेय देते हुए पीएम मोदी की तारीफ की थी। बीजेपी में शामिल होने के बाद रितेश पांडे ने कहा, बसपा में मैं पिछले 15 साल से था। मुझे बसपा से बहुत कुछ सीखने को मिला है। मुझे जो कहना था मैंने अपने इस्तीफे में कह दिया। रितेश पांडे के इस्तीफे के बाद मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की। मायावती के आधिकारिक हैंडल से लिखा गया, अब बसपा के सांसदों को इस कसौटी पर खरा उतरने के साथ ही खुद जांचना है कि क्या उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता का सही ध्यान रखा, क्या अपने क्षेत्र में पूरा समय दिया, साथ ही क्या उन्होंने पार्टी और आंदोलन के हित में समय समय पर दिए गए दिशा निर्देशों का सही से पालन किया है। मायावती लिखती हैं, ऐसे में अधिकतर लोकसभा सांसदों को टिकट दिया जाना क्या संभव है, खासकर तब जब वे खुद अपने स्वार्थ में इधर उधर भटकते नजर आ रहे हैं और नकारात्मक चर्चा में हैं। मीडिया के यह सब कुछ जानने के बावजूद इसे पार्टी की कमजोरी के रूप में प्रचारित करना अनुचित है। बसपा का पार्टी हित सर्वोपरि। कांग्रेस के संपर्क में सांसद। अंबेडकर नगर के अलावा जौनपुर से बसपा सांसद श्याम सिंह यादव के भी बसपा से अलग होने के कयास लगाए जा रहे हैं। यह दावा किया जा रहा है कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने इस बारे में रविवार को कहा, जौनपुर से बसपा के सांसद श्याम सिंह यादव राहुल गांधी जी का स्वागत करने आगरा में आ रहे हैं। कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी है। जो बीजेपी में जा रहे हैं वे पद के लालच में जा रहे हैं, वे सत्ता में जाना चाहते हैं। बसपा के जो लोग कांग्रेस के साथ आ रहे हैं वे संघर्ष करने और लड़ने के लिए आ रहे हैं। श्याम सिंह यादव दिसंबर 2022 में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुए थे। हालांकि बाद में यादव ने कहा कि वो निजी हैसियत से यात्रा में शामिल हुए थे।
कुछ दिन पहले द इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने भी एक रिपोर्ट में दावा किया कि यूपी में बसपा के 10 में से ज्यादातर सांसद दूसरी पार्टियों के संपर्क में हैं।